नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रसिद्ध बैजनाथ धाम की, जो कि हल्द्वानी से 5 घंटे 5 मिनट का रास्ता है और 158 किलोमीटर की दूरी पर है। यह जब पुल आता है उसी के बाईं तरफ रास्ता जाता है। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ बैजनाथ धाम है, जो कि अपने प्राचीन मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इन्हें उत्तराखंड में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में मान्यता दी गई है। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बैजनाथ को कुमाऊं में शिव हेरिटेज सर्किट से जोड़ने वाले 4 स्थानों में से एक के रूप में चुना गया है। बैजनाथ, जिसे उस समय कार्तिकेयपुर के नाम से जाना जाता था, इसका निर्माण कुमाऊं के कत्यूरी राजा ने लगभग 12वीं शताब्दी में करवाया। इस मंदिर का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और पार्वती का विवाह गोमती और गरुड़ गंगा नदी के संगम पर हुआ था। चिकित्सकों के देवता शिव वैद्यनाथ को समर्पित वैद्यनाथ मंदिर वास्तव में कत्यूरी राजाओं द्वारा निर्मित एक ऐसा मंदिर परिसर है जिसमें शिव, गणेश, पार्वती, चंडिका, कुबेर, सूर्य और ब्रह्मा की मूर्तियां हैं। यह 18 मंदिरों का एक समूह है। यह मंदिर को जो बनाने की शैली है वो नागर शैली में बनाया गया है। कत्यूरी शासकों ने मुख्य रूप से नागर शैली का उपयोग किया, जिसकी पहचान घुमावदार शिखर, मीनारें मतलब कि स्तंभों और दीवारों पर जटिल नक्काशी और पत्थरों से बनी संरचनाएं हैं। नागर शैली की मुख्य विशेषता में मधुमक्खी के छत्ते के आकार का शिखर, कबूतर जैसे कंगनी वाले वास्तुशिल्पीय तत्व और शिखर के ऊपर एक गोल गद्दीनुमा अम्लक होता है। इस नागर शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं, इसमें पत्थरों का प्रयोग होता है ईंटों की बजाय, जैसे कि केदारनाथ मंदिर में आपने देखा होगा। नागर शैली का एक प्रमुख तत्व घुमावदार मीनारें या शिखर हैं जो धीरे धीरे ऊपर उठती हैं। इसमें जटिल नक्काशी होती है। शिखर के ऊपर एक गोल गद्दीनुमा अम्लक होता है और शिखर की परतें कपोत या कंगनी जैसी दिखाई देती हैं। कुछ मामलों में मुख्य मंदिर के साथ 4 छोटे मंदिर भी बनाए गए, जिससे एक पंचायतन परिसर बनता था, जैसे कि जागेश्वर, बैजनाथ और बागेश्वर में कई कत्यूरी मंदिर जैसे लकुलेश, नटराज और नवदुर्गा मंदिर इसी शैली के उदाहरणों में से एक हैं। इन 18 समूह के मंदिर में 17 मंदिर खाली हैं, जबकि एक में ही भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति स्थापित है और कई मंदिर गणपति और कुबेर के खुले हुए हैं, जिसमें की पूजा की जाती है। नंदी भगवान मंदिर के प्रांगण में शोभायमान हैं। आप इनकी नक्काशी देखिए, ये सभी उड़द दाल के पेस्ट से बनाए गए हैं। यह उनका मुख्य मंदिर है। इनका प्रांगण एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि अत्यंत मनोरम छटा लिए हुए है। प्रांगण के बीच में पीपल वृक्ष है, जिसमें दीप जलाया जाता है और हवन के लिए मुख्य मंदिर के पास एक खुला हवन कुंड का निर्माण किया गया है, जिसमें हवन यज्ञ आदि होते हैं। आइए जानते हैं मंदिर के कर्मचारी द्वारा उनकी विचार और कुछ ज्ञान की बातें। ये मंदिर जब भगवान शंकर जो थे विवाह करने के बाद जब यहाँ पर रुके हुए थे, उनकी याद में कत्यूरी राजाओं ने इसको बनाया। धीरे धीरे यहाँ का जो है भौगोलिक जो परिस्थितियाँ थी उस समय यहाँ पर प्रशासक नहीं थी। मुगलों का साम्राज्य आया। मुगलों के साम्राज्य बाद धीरे धीरे इस मंदिर को आर्कियोलॉजी ने लिया। ये मंदिर जो बना है, इसकी जो शैली है, इसको जो ये पत्थर इस पर जिस प्रकार लगाया गया है, इसको नागर शैली कहा जाता है। यहाँ की जो एक कत्यूरी राजाओं की अपनी शैली होती थी, नागर शैली। ये शैली सिर्फ उत्तराखंड में कत्यूरी राजाओं या और यहाँ के जो राजा हुआ करते उन लोगों के पास हुआ करती थी। ये जो पत्थर है, इसमें न तो कोई सीमेंट लगाया गया है, न कोई और चीज़ कोई लगाई गई। सिर्फ इसमें कौन सी चीज़ लगाई गई है, जो आपने उड़द की दाल जानी होगी, उड़द की दाल कहते हैं, एक उड़द की दाल होती है, उसको पीस कर इस पत्थर पर चिपका के इस पत्थर को उसी प्रकार लगाया गया।
ये उत्तराखंड के जो बागेश्वर जिला है, बागेश्वर जिले के हम्म। गरुड़ बैजनाथ करके नाम पड़ता है। काफ़ी मशहूर इलाका है। इस इलाके को कुछ समय पहले चावल का कटोरा कहा जाता था। उत्तराखंड का अच्छा। चावल का कटोरा ये माना जा गया है। यहाँ से जो चावल हुआ करते थे नैनीताल और कई बद्रीनाथ वगैरह, देहरादून वगैरह यहाँ से ले जाया करते थे। आज भी शायद मेरे ख्याल से नैनीताल में, मद्दीताल में कहीं पर एक जगह ये चावल जाते हैं, वहाँ से अच्छा, बिक्री होते हैं। यहाँ पे धान ज्यादा होता है। धान ज़्यादा होता है। और ये मंदिर जो है कई 18 मंदिरों समूह का ये जो 18 मंदिर हैं, 18 मंदिर समूह से बना हुआ है। अब धीरे-धीरे यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। दर्शन जो यह धीरे-धीरे विदेशों से भी बीच में हम देख रहे थे कि कुछ रशिया से लोग, कुछ इंग्लैंड से लोग हम्म। और हमारी संस्कृति को देखते हुए यहाँ पर आते रहते हैं। हम्म। जो लोग दर्शन करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। धन्यवाद। वैजनाथ जी के बारे में बताते थोड़ा। बैजनाथ जी के बारे वो में, कैसे दिखते हैं, क्या है? नहीं, बैजनाथ जी तो शंकर भगवान हैं। अच्छा, अच्छा। शंकर भगवान जो है यहाँ पर उनका नाम बैजनाथ पड़ा है। हाँ, हाँ, ये। माता पार्वती और शंकर भगवान है, ये एक ऐसा मंदिर है, आपको आपने मुझे याद दिला दी, एक भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ शंकर भगवान और माता पार्वती सिर्फ एक ही जगह यहाँ पाए जाते हैं। फिर? नहीं तो भगवान शंकर और पार्वती जी कभी भी अलग अलग हाँ, उनकी मूर्तियाँ या अलग हमेशा अलग अलग उनके ही रहते अलग हो रहते हैं। हुआ है। लेकिन ये बैजनाथ जो मंदिर है, अच्छा। ये भगवान शंकर और माता पार्वती जी का एक ऐसा ही मंदिर है जहाँ दोनों एक साथ हैं, हाँ, दोनों एक साथ विराजमान है। ये भारत में बहुत मुश्किल से है, एक हाँ, दो ये जगह एक पर मंदिर है। ही है। हाँ, है होने को हिमाचल में है, एक बैजनाथ हिमाचल में में, है। और 3 बैजनाथ मंदिर है। एक वहाँ आपका क्या नाम पड़ जाता है, वो बैद्यनाथ है। अच्छा। और एक बैजनाथ हिमाचल में है, एक बैजनाथ यहाँ है। लेकिन यहाँ ये अलग है, वो अलग है। उनकी शैली अलग है, हमारी शैली अलग है। अलग है, सही। वो अलग से बने हैं। हमारी शैली जो है कचूरी राजाओं ने जो बनाई है, वो कचूरी राजाओं की अपनी नागर शैली में बनी है। कचूरी राजाओं की ये राजधानी हुआ करती थी। अच्छा। जो ये आपका क्षेत्र दिख रहा है पूरा, ये जो पूरी राजधानी ये फिर? कचूरी, अच्छा। उस समय ये कचूरी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। बढ़िया। उनकी 9 लाख सेना हुआ करती थी। कचूरी राजाओं की 9 लाख जो अच्छा, फौजें हुआ अच्छा। करती, उनकी प्रजा भी हुआ करती थी और उनकी वो सेना भी हुई। अच्छा। तो जैसे इजराइल मॉडल होता है, इजराइल मॉडल में क्या होता है, इजराइल में जैसे आपका वहाँ की पूरी 90 लाख उनकी वो है, तो पॉपुलेशन है, तो उनको वही सेना सैनिक का ही सेना दर्जा का दिया जाता पूरा वो होगा। दर्जा दिया जाता है, क्योंकि उनको अच्छा, सेना अच्छा। में 3 साल या 2 साल ट्रेनिंग जरूरी दी जाती है। अच्छा, अच्छा। उनका नियम है, यहूदियों का अपना नियम है। हाँ, उनका अलग हुआ। हाँ, तभी वो देश इतना अच्छा। मजबूत है। और फिर वैसी कचूरी हाँ, शैली थी। वो भी क्या करते थे कि उनके जो प्रजा थी वही सैनिक थे, जो सैनिक थे वही वही प्रजा प्रजा थी। थी। तो वो जहाँ जब उनको भी वो चलते सैन्य थे, प्रशिक्षण देकर हाँ, जब अच्छा भी वो बनाते चलते होंगे। थे एक साथ चलते थे, उनमें कारीगर अच्छा। भी हुआ करते थे। जिस प्रकार एक मौन का छत्ता होता है, मौन के छत्ते में आप मान लीजिए, मौन के छत्ते एक रानी मौन की संग रानी संग। के, वो मौन का छत्ता उनके डिपार्टमेंट होते हैं। मौन के छत्ते में अपने अपने डिपार्टमेंट होते हैं। अच्छा। वो मौन का छत्ता, जैसे किसी का पानी लाने का काम है, किसी का पत्थर लाने का काम है, किसी का कुछ काम है, अच्छा। तो मौन के छत्ते में हर मधुमक्खी शहद नहीं बनाती। ये तो है, सही बात तो उनका हर एक पोस्टल है। डिपार्टमेंट, हाँ, अपना अपना होता एक है। मेन उनमें मौन के छत्ते में एक पोस्टल डिपार्टमेंट हाँ, होता है। हाँ, हाँ। वो इतना तेज डिपार्टमेंट होता है कि अगर वो मौन अगर यहाँ से 3-4 दिन कहीं डाक लेके जा रहा है, तो वो जहाँ जाएगा जाएगा वहाँ वहाँ उसको पता है कि मैं यहाँ बैठा था। उसी प्रकार उनकी वो फिर? सेना हुआ करती थी। वही तो। धन्यवाद। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनोज भट्ट। अच्छा, धन्यवाद आपका। अभी हमने बैजनाथ धाम में काम करने वाले कर्मचारी से बात की और उन्होंने अपने ज्ञान के मुताबिक हमसे बातें शेयर करी। यहाँ का प्रांगण में पहुँचते ही मुझे आनंद की अनुभूति हुई। यहाँ का प्रांगण की सफाई, यहाँ की शैली देखकर मन तो कर रहा था अब यहीं पे बैठ के भजन किया जाए। पीने के पानी की भी व्यवस्था है यहाँ पे और मंदिर परिसर में ही आपको पूरे प्रांगण की जानकारी के लिए आपको शिलालेख में हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ है। आप एक बार यहाँ पे जरूर जाएं। यहाँ की मनोरम वादी में एक बार जरूर भ्रमण करें। ऐसा लग रहा था कि मानो स्वयं साक्षात भगवान शिव यहाँ पे विश्राम कर रहे हों। यहाँ पर जो कृत्रिम तालाब का निर्माण हुआ है, वह यहाँ के खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। इस तालाब में नहाना सख्त मना है। अगर कोई नहाते हुए पाया गया तो उसे 5,000 रुपए का जुर्माना निश्चित है।
यहाँ के वृक्षारोपण और साफ-सफाई ने हमारा दिल ही जीत लिया। मंदिर परिसर में बहुत ही शांति की अनुभूति हुई और हमने भगवान बैजनाथ से आशीर्वाद लिया और सभी के लिए प्रार्थना में सुख शांति मांगी। बाबा बैजनाथ सभी को निरोगी रखें, स्वस्थ रखें। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।